अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड बहुत ही दिलचस्प व धमाकेदार होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा के सामने एक एक करके पूरी सच्चाई सामने आने वाली है कि गौतम ने कैसे उसे रूम में लॉक करवाया था। होगा यह कि शाह हाउस में अभी गणपति विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। सभी लोग मिलकर नाच गा रहे हैं व खुशियां मना रहे हैं। तभी अचानक से तोशु गिरता पड़ता हुआ आएगा व अनुपमा के पैर पकड़कर बचाने की गुहार लगाएगा। अनुपमा कुछ समझ नहीं पाएगी, फिर उसे लगेगा कि तोशु ने जरूर कुछ किया है। वह उससे पूछेगी कि क्या किया है तूने। अब तब तक वहां पर गुंडे आ जाएंगे। बाबूजी, लीला, सभी लोग गुड्डे लोगों को हाथ जोड़कर वापस भेज देंगे। गुंडे भी धमकी देकर वहां से चले जाएंगे। गुंडों की जाने के बाद तोशु चैन की सांस लेता हुआ दिखाया जाएगा। तोशु बाबूजी को धन्यवाद देते हुए कहेगा, थैंक यू बाबूजी, आपने कितनी समझदारी से मामले को निपटा दिया। और एक ये मेरी माँ है जिसे बेटों से ज्यादा पैसों की पड़ी है। अनुपमा तोशु से कहेगी, तू कैसा बेटा है। अनुपमा हजारों गालियां तोशु को देने वाली है। अनुपमा कहेगी, एक नंबर का निकम्बा है तू, इससे अच्छा तू होता ही नहीं। सरिता ताई अनुपमा को समझाते हुए कहेगी, अरे जैसा भी है तो तेरा बेटा ही ना, पहली गलती समझकर माफ कर दे। अनुपमा सरिता ताई को कहती है, पहली गलती और अरे इसकी गलतियों की गिनती करूंगी तो साल खत्म हो जाएगा सरिता ताई, पर इसकी गलतियों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। पाखी अनुपमा को कहती है, प्लीज मम्मी जाने दो, आपके नाम में ही माँ है ना, प्लीज भाई को माफ कर दो। अनुपमा कहती है, यही तो गलती की है मैंने हमेशा इसको माफ करके, क्योंकि मेरे तो नाम में ही माँ है। पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगी कि आज से इसी वक्त से मैं पारितोषा की माँ नहीं हूँ। मेरा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आज से ही मैं इसके साथ सारे रिश्ते तोड़ती। अनुपमा व तोशु की तू मैं होती हुई दिखाई जाएगी। तोशु कहता है, अरे माँ, आप तो हमेशा मेरे से ही रिश्ता तोड़ने में लगी रहती हैं, अपनी उस लाडली से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ती। वह तो हमेशा ही आपकी माँ होने पर सवाल उठाती रहती है। मुझे तो लगता है आपको कमरे में बंद करवा के गौतम ने नहीं, आपकी बेटी राही ने ही करवाया होगा। आप उसको उससे क्यों नहीं रिश्ता तोड़ती हैं। अनुपमा तोशु को बहुत मारती है। वह उसकी गलतियों को एक एक करके गिनवाती है और कहती है कि अब तू सुधरेगा, लेकिन तू कभी नहीं सुधर सकता। तोशु खूब बड़बड़ करता है अनुपमा के खिलाफ। अनुपमा डंडा उठाकर तोशु को खूब मारती है। वह कहती है, इससे अच्छा तू मैं बे औलाद रहती। क्यों ऐसा है तू तोशु, क्यों ऐसा है। तो कभी अच्छा बेटा बना नहीं, कभी अच्छा पोता नहीं बना, कभी अच्छा पति नहीं बन सका और ना ही कभी अच्छा पिता बन सका। घर का बड़ा बेटा है तू, जिम्मेदारियां तुझे संभालनी थी, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। अनुपमा तोशु को घर से निकल जाने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है, तू अभी के भी इस घर से निकल जा, तू इस घर में नहीं रह सकता। बा अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा नहीं मानती है। इधर तोशु किंजल को कहता है, किंजल सब पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये औरतें ही ना औरतों की दुश्मन होती है, इनसे खुद ही की शादी तो संभली नहीं, ये हमारी शादी तोड़ने में लगे हैं। तुम ऐसा मत करो, हम पति पत्नी थे और हमेशा पति पत्नी रहेंगे। तुम इनकी बातों में मत आना, कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग, भड़का रहे हैं तुझे। अनुपमा किंजल को कहती हुई दिखाई जाएगी कि तू अच्छे से इसे देख और बता इसने तुझे आज तक क्या दिया है और उसने पति का कौन सा फर्ज निभाया। तू इस रिश्ते में ना तो तुझे प्यार मिला है, ना सम्मान मिला, ना ईमानदारी मिली है, फिर ऐसे रिश्ते का बोझ क्यों ढोना। अनुपमा किंजल को कहती है, परी की शादी हो गई है, उसकी अपनी जिंदगी है, तू अपनी जिंदगी जी ना किंजल, और कह दे इससे कि जब इसकी खुद की माँ इससे रिश्ता तोड़ रही है तो तू इस रिश्ते का बोझ उठाकर क्यों जिए, छोड़ दे इसे। यह बात सुनकर लीला अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है। बा कहती है, अरे क्यों अपने बेटे का बसा बसाया घर उजाड़ रही है। अनुपमा बा को समझाती है। वह कहती है, अगर मैं आप लोगों की बेटी हूँ तो क्या किंजल नहीं है, क्या किंजल को वही अधिकार नहीं है। किंजल अनुपमा की बात सुनकर कहती है, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, इतने सालों से ये एक मरे हुए रिश्ते का बोझ मैं ढो रही हूँ, लेकिन अब बस मुझे अब और नहीं ढोना, हो गया। तोशु, मैंने तुम्हें जिंदगी में कितनी बार कहा कि अब अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बार बार माँ बाबूजी का चेहरा देखकर रुक जाती थी, मेरी परी के बारे में सोचकर रुक जाती थी। कभी मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि इस परिवार के साथ रहने के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आज मैं बेटी बनकर इस घर में रहूंगी और आज इस घर से तुम जाओगे। किंजल कहती है, परी की चिंता मत करना, उसके साथ मैं हूँ। अनुपमा कहती है कि नारी की सहनशीलता को
को देवी कहती है, लेकिन तुम जैसे लोग उसे सहनशीलता को ग्रांटेड ले लेते हो। तूने भी किंजल को ऐसा ही सोचा था कि तू कुछ भी कर ले, वह तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, लेकिन आज विसर्जन के दिन हम लोग अपने साथ तेरे रिश्ते का भी विसर्जन कर रहे हैं। भाभी आकर कहती है मैंने भी किया। तो दोस्तों कमेंट कर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी अनुपमा की डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।